Dear students, myself Shiv Kumar, KLD विंटर कॉलेज रुड़की। कक्षा 10 के छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोविड-19 बीमारी के कारण विद्यालय बंद है। आप सभी छात्र अपने घर पर रहें तथा अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। जैसा कि आप अवगत हैं, हमारे विद्यालय में सभी कक्षाओं में नवीनतम तकनीकी की सहायता से ऑनलाइन शिक्षण गतिमान है। छात्रों, मैं आपको कक्षा 10 गणित प्रयोगात्मक मैथ्स प्रैक्टिकल की एक्टिविटी 5 अर्थात क्रियाकलाप 5 का प्रेजेंटेशन प्रेषित कर रहा हूं। इस प्रेजेंटेशन को सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखें तथा सुनें। आप सभी छात्र इस एक्टिविटी 5 को अपनी प्रैक्टिकल नोट में अवश्य लिखें तथा गृह कार्य के रूप में सभी छात्र प्रैक्टिकल नोटबुक की जो आपने इसमें एक्टिविटी 5 लिखी है उसकी फोटो खींचकर कक्षा के होमवर्क वाले ग्रुप में अवश्य प्रेषित करेंगे। अब आप सभी छात्र कक्षा 10 एक्टिविटी 5 क्रियाकलाप 5 का प्रेजेंटेशन देखें और सुने और अपना गृह कार्य करें। कक्षा 10 प्रयोगात्मक गणित क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल। छात्रों, मैं आपको कक्षा 10 प्रयोगात्मक गणित की एक एक्टिविटी कराने जा रहा हूं। एक्टिविटी नंबर 5 क्रियाकलाप 5। ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हमारा क्या है? सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो देखो छात्रों, हमें क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। तो अर्थात हमें गिवन है, यदि हमारे पास दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें यह प्रूफ करना है। तो हमें गिवन है दो त्रिभुज समान कोणिक हैं, हमें सिद्ध करना है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और वे समरूप भी होते हैं। टू प्रूव दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर then their corresponding sides are proportional and the triangles are also similar. अब नंबर 2 हेडिंग है हमारा अपेक्षित सामग्री, मटेरियल रिक्वायर्ड। हमें क्या क्या चाहिए? ड्राइंग पेपर, ड्राइंग बोर्ड, स्केल, स्केच पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, सीजर। छात्रों, कैंची का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, कहीं आपको चोट ना लग जाए। हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहले त्रिभुज की समरूपता संबंधी अवधारणा अर्थात समरूपता किसे कहते हैं, उसके क्या कंसेप्ट हैं, अगर हमारे पास त्रिभुज है तो समरूप हम उसे कितने प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। 3 तरीके हैं त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के, लेकिन मैं यहाँ 2 ही हमारे पास प्रयोग हम करेंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। यदि संगत कोण समान है तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। और एक हमें त्रिभुज की रचना की जानकारी होनी चाहिए। छात्रों, आप त्रिभुज का निर्माण करना अर्थात कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं, ये भी एक पूर्व अपेक्षित ज्ञान का एक बिंदु। Two triangles are similar if the corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional.
छात्रों, अब हम प्रोसीजर पाते हैं, क्रियाविधि हमें क्या अपनानी है। देखो, सर्वप्रथम हमें क्या दिया है, दो त्रिभुज हमें पता है, अर्थात हम दो त्रिभुजों की रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि समान कोणिक हो। सबसे पहले ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पर लगाया, एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसका आधार बीसी 4 सेंटीमीटर, एंगल बी 30 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। एक हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर जिसका आधार क्यू आर 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिखा गया है, 6 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू 30 डिग्री, एंगल आर 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to construct two triangles which is equiangular. Put the drawing paper on the drawing board. Construct a triangle ABC where base of triangle BC is equal to 4 centimeter, angle B is equal to 30 degree, angle C is equal to 60 degree. Construct the another triangle PQR where base of triangle QR equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 30 degree, एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम दो ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं जिसका बेस 4 सेंटीमीटर है, हम इसे खींच लेते हैं। फिर बी को सेंटर मानकर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं और सी को सेंटर मानकर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। और जहां ये लाइन काटेंगे एंगल वाली, वो एंगल हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ए होगा। तो इस प्रकार ये ट्राइंगल एबीसी है। अब हम दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर। इसी प्रकार इसका बेस 6 सेंटीमीटर है, एंगल क्यू 30 डिग्री है और एंगल आर 60 डिग्री। तो इस प्रकार हमने दो ट्राइंगल बनाए। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ट्राइंगल एबीसी बनाया। फिर इसके बाद हमने ट्राइंगल पीक्यूआर बनाया और इन ट्राइंगलों की हम अब मापन करते हैं। जितनी हम जानते हैं एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो तीनों का हम मेजरमेंट करते हैं और टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 5 हमारा हेडिंग होगा। तो ट्राइंगल एबीसी व ट्राइंगल पीक्यूआर की भुजाओं का हमने मेजरमेंट किया और हमें मिलता है वी गेट। तो हमने जो दो ट्राइंगल बनाए थे, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, उनकी साइड का मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करने के बाद में हमने ए बी 3.4, PQ 5.1, BC 4.0, QR 6.0, CA 2 सेंटीमीटर, RP 3 सेंटीमीटर। अब हम साइड की रेशो फाइंड करते हैं। हम निकालते हैं AB बटे PQ और वी गेट, हमें देखते हैं कि ये हमारे पास 2/3 आता है। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू 2/3। इसी प्रकार BC अपॉन QR इक्वल टू 2/3। सिमिलरली CA इक्वल टू RP इक्वल टू 2/3। तो हम देखते हैं, देखो ये 2/3 कांस्टेंट है, अर्थात रेशो समान है। जब रेशो समान है तो संगत भुजाएं समान अनुपात में, संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं। और हम जानते हैं यदि संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो ट्राइंगल समरूप होते हैं। ये हमारा हुआ रिजल्ट। अब हम आते हैं रिजल्ट सेक्शन पर। तो नंबर 6 परिणाम रिजल्ट। तो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं और हम देखते हैं कांस्टेंट राशि आई हमारे पास 2/3। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर। ये हमारी थी एक्टिविटी 5। तो छात्रों क्रमवार इसे अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में अवश्य लिख लें। डियर स्टूडेंट्स, आपका धन्यवाद। आपने कक्षा 10 मैथ्स प्रैक्टिकल की एक्टिविटी 5 का प्रेजेंटेशन पूरा देखा व सुना। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 मैथ्स विषय पर प्रतिदिन YouTube पर वीडियो अपलोड करता हूं।
यदि आपके संपर्क में ऐसे छात्र जो मैथ्स का अध्ययन करना चाहते हैं, आप उस छात्र को मेरे YouTube चैनल का लिंक अवश्य भेजें, जिससे वह छात्र उसका लाभ उठा सके। आपका धन्यवाद।